सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करेंगे। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं क्वेश्चन के साथ ही मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शेडेड पोर्शंस एज फ्रैक्शन। तो जो शेडेड पोर्शन है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग करेक्ट साइन, यानी साइन लगाकर लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है, बिटवीन फ्रैक्शंस। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो कॉमा भी लगा सकते हैं और साइन भी लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो चाहे ऐसे बीच में कॉमा लगा दो, या फिर 2 लेस देन 4 लेस देन 6 लेस देन 8। तो आपको ये यहाँ कह रहा है, यानी आप ऐसे लिख दो, दोनों सही होता है, लेकिन यहाँ कह दिया कि आपको साइन यूज़ करना है। तो इसका मतलब आप फिर इसी तरीके से करोगे, इस तरह करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाले की बात कर लें। इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे 8 हैं। शेडेड कितना है, 3 है, तो 3/8 ये फ्रैक्शन हो गया। यानी जब आप आंसर लिखोगे तो इस तरह से बना के और फिर उसके नीचे जो उसका फ्रैक्शन है वो लिख लो। ठीक है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन लिख के दिखाना है। उसके बाद फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दूसरा वाला देखो, आपके 6 शेडेड है और टोटल 8 है। तीसरे में 4 शेडेड है, टोटल 8 है, और लास्ट वाले में 1 शेडेड है, टोटल 8 है। तो ये फ्रैक्शंस बन गए। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। तो पहले ये तो पता चले कि कौन छोटा है कौन बड़ा है इन फ्रैक्शंस में। तो यहाँ देखोगे सबके जो डिनोमिनेटर है वो 8 है, यानी सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ न्यूमरेटर को देख लो, न्यूमरेटर को ही कंपेयर कर लो। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो पूरा फ्रैक्शन छोटा। तो बताओ 3 6 4 1 इनमें कौन छोटा कौन बड़ा। इसको सिंपल अरेंज करना हो तो आप अरेंज कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। तो 1 लिख दिया हमने, ये पूरा फ्रैक्शन लिखेंगे ना 1/8। 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 3/8। 3 के बाद कौन आएगा, यानी 3 से बड़ा क्या है, 4 है, तो 4/8। 4 से बड़ा क्या है, 6 है, तो 6/8। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब साइन लगाना है। 1/8 और 3/8 इनके बीच में क्या रिलेशन है, आप कैसे पढ़ोगे। 1/8 इज लेस देन, छोटा है, तो लेस देन के लिए ये वाला सिंबल लगाओगे, यानी आपके लेफ्ट साइड जो लिखा है वो छोटा है तो माउथ उधर बंद होगा। राइट साइड वाला बड़ा है इसीलिए माउथ ओपन इधर होगा। एंड 3/8 इज लेस देन 4/8 एंड 4/8 इज लेस देन 6/8। इस तरह से आप लिख दोगे। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर देख के हम कैसे कंपेयर कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 1/3, तो इसको कैसे आप ड्रॉ करोगे, यानी इस बॉक्स के 3 बराबर बराबर हिस्से आपको कर देने हैं। टोटल 3 है, एक शेड करना है, तो ये हमने शेड कर दिया। 1/3 इस तरह से दिखेगा। अगर मैं आपसे कहूँ 2/3 ड्रॉ करो, यानी टोटल इसके 3 हिस्से करने हैं जिसमें से 2 आपको शेड करने हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो अब आप खुद ही बताओ कि किस फ्रैक्शन का शेडेड एरिया ज्यादा है, 2/3 का ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो फ्रैक्शन पूरा बड़ा है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, तो 6/8, यानी जो असेंडिंग है उसी का उल्टा ही हमारा डिसेंडिंग होता है। तो 6/8 के बाद 4/8, फिर 3/8, फिर 1/8, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़े की तरफ ये माउथ ओपन होगा, यानी ये वाला साइन लगेगा। तो ये ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब बी वाले की बात कर लें तो कितने पार्ट हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और शेडेड कितना है, एक को छोड़ के सारा ही शेडेड है, यानी 8/9 ये बन जाएगा। ये आपका 4/9, 3/9 और 6/9। असेंडिंग ऑर्डर में हमको लगाना है। डिनोमिनेटर देख सकते हो सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को देख लो। छोटे से बड़ा अरेंज करेंगे। सबसे छोटा 3 है, यानी 3/9। 3 के बाद क्या है, 4 है, यानी 4/9। 4 के बाद आपका 6 है, 6/9, फिर आपका 8/9। असेंडिंग ऑर्डर है, इसका मतलब ये वाला सिंबल लगेगा, यानी बड़े वाले की तरफ माउथ ओपन होगा और बड़ा वाला राइट की तरफ लिखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए असेंडिंग का ठीक उल्टा कर देंगे और सिंबल भी उलट देंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा आ गया। ठीक है, तो बी वाला भी हो गया। अब सी वाले की बात कर लें। आपको शो करना है ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं नंबर लाइन पे, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बनाना आपने पिछली एक्सरसाइजेज में सीखा है कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। देखो जो फ्रैक्शन दिया है यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो बस न्यूमरेटर को देख लो, 2 4 8 6। इसको अगर मैं कहूँ नंबर लाइन पे प्लॉट करना तो आपके लिए बहुत आसान है। आप कैसे बनाओगे, जैसे मान लो ये, यानी सारे पॉजिटिव नंबर है तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 हो गया, ये 1 हो गया, इस तरह से आप लिख दोगे। बस फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में हम जो लिखा है वो लिख देंगे, यानी 0/6, 1/6। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर में हम 6 लगा देंगे। अब 0/6 तो 0 ही होता है, तो चाहे सिर्फ 0 ही लिख दो,
या 0/6 भी लिख सकते हो, वैसे 0 ही लिखो तो ज़्यादा ठीक लगेगा। तो हमको क्या शो करना है, 2/6, तो ये रहा 2/6, 4/6 ये रहा, ये है 8/6 और ये हमारा 6/6। तो एक चीज़ तो हमारी हो गई। आगे क्या है, यहाँ पर आपको साइन लगाना है, जैसे 5/6 और 2/6 कौन बड़ा है, कौन सा साइन लगेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आप जानते हो, नंबर लाइन में जो नंबर जितना राइट में लिखा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। अब 5/6 आपका यहाँ है, 2/6 आपका यहाँ है, कौन राइट है, 5/6 राइट में है, यानी 5/6 बड़ा है। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो, कौन बड़ा कौन छोटा पता चल जाएगा। 5 और 2 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, तो 5 की तरफ ऐसे ही साइन लग जाएगा। अब 3/6 और 0 में देखना है, 3/6 कहाँ है, ये है 3/6 और 0 ये है, तो राइट साइड कौन है, 3/6, 3/6 की तरफ माउथ ओपन हो जाएगा। 1/6 और 6/6, 1/6 ये है, 6/6 ये है, राइट कौन है 6/6, तो ये लग जाएगा साइन। 8/6 और 5/6, 8/6 ये रहा, 5/6 ये रहा, राइट कौन है 8/6, तो ये 8/6 की तरफ माउथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। तो यहाँ भी कंपैरिजन करना है। ए वाले की बात करें, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, यानी ये वाला साइन लगेगा। बी वाले में देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो कहानी उलट जाएगी, यानी आप डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा होगा। कैसे होगा मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे कि 1/2 बनाओ, तो ये आपने एक बॉक्स बनाया, उसके 2 हिस्से कर दिए, यानी टोटल 2 पार्ट हैं और जितना न्यूमरेटर में लिखा उतना शेड करना है, यानी एक हिस्सा आपने शेड कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि 1/4 बनाओ, तो आप उतना ही बड़ा बॉक्स बनाओगे और इसके 4 हिस्से कर दोगे। ये हमने 4 बराबर बराबर हिस्से कर दिए। अब 1/4 का मतलब इन 4 में से एक को शेड करना है, तो ये लो हमने एक शेड कर दिया। अब आप दोनों फिगर देख के बताओ किसका एरिया ज़्यादा है। ये वाला एरिया ज़्यादा है, यानी 1/2 का ज़्यादा है। इन दोनों में है क्या, न्यूमरेटर तो दोनों का 1 ही है, लेकिन डिनोमिनेटर एक का 2 है दूसरे का 4 है, तो 2 वाले का एरिया बड़ा है कि 4 वाले का। आप देख सकते हो 2 वाले का बड़ा है, इसका मतलब ये जो 1/2 है फ्रैक्शन ये बड़ा है, क्योंकि देखने से फिगर से लग रहा है कि एरिया ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे और डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा जिसका डिनोमिनेटर वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, उल्टी कहानी समझ लेना। तो बी वाले में न्यूमरेटर सेम है, अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा होगा। 7 और 4 में कौन छोटा, 4 छोटा, यानी ये 1/4 पूरा नंबर बड़ा होगा, तो ये साइन लग गया। सी वाले में देख लो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो सिंपल है, न्यूमरेटर जो बड़ा वो पूरा नंबर बड़ा, यानी 5/5 ये बड़ा होगा। डी वाले में देखो फिर आपका न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, किसका डिनोमिनेटर छोटा है, 3/5 का डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर बड़ा होगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। आप में से कुछ लोग बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। इसको मैंने देखा है और इससे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिवीजन नोट्स हो गया, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे ट्राइजीज वगैरह, उसके डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो लेटेस्ट एडिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके अमेज़न पे डायरेक्ट हो जाओगे, वहां से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। तो इसी तरीके से 5 और पेयर आपको बनाने हैं, तो चलिए बना लेते हैं। तो ये मैंने 5 पेयर्स बना लिए, अपने मन से आपको बनाना, आप खुद दूसरा बना सकते हो। तो यहाँ जो मैंने बनाया उसका आंसर मैं बता देता हूँ। ए वाले की बात कर लें तो देखो 2/9 और 7/9 डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा होगा। बी वाले में देख लो न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कंपेयर कर लो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 3 और 5 में 3 छोटा है ना, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसी तरह सी वाले में देख लो डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। डी वाले में देख लो यहाँ न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कंपेयर कर लो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा, तो 6/4 ये बड़ा हो गया। ई वाले की बात करें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देख लो, 7 और 0 में कौन बड़ा, 7 बड़ा, तो इधर ओपन हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें, लुक एट द फिगर एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो है क्या, 0/1 यानी 0 है ये, और ये आपका 1 है, यानी एक में से एक हिस्सा पूरा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/1 ड्रॉ करो तो कैसे बनाओगे, आप एक बॉक्स बनाओगे और बस यही एक बॉक्स बनाओगे और इसको आप पूरा शेड कर दोगे, यानी ये पूरा ये आपका 1/1 शो करेगा, यानी टोटल 1 इसके अंदर पार्ट है, एक पूरा कंप्लीट हिस्सा है और उसका एक शेडेड है, एक में से एक शेडेड, यानी पूरा का पूरा शेडेड है, यानी 1/1 ये जो दिखा रहा है इसका एरिया पूरा ये होगा, ये हिस्सा 1/1 शो करेगा। दूसरी फिगर देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, यानी 0/2 यानी कुछ हिस्सा शेडेड नहीं है, पूरा खाली है। 1/2
कैसे ड्रॉ करोगे? अगर मैं आपसे कहूँ 1/2 ड्रॉ करो तो आप ऐसे बॉक्स बनाओगे, उससे बीच में लाइन खींच दोगे, यानी 2 हिस्से आपने कर दिए, एक उसका शेडेड कर दोगे, तो 1/2 आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, इसी तरह 2/2 अगर मैं बनाने कहूँ तो आप पूरा शेड कर दोगे, तो 2/2 ये है, यानी 2/2 बनाना होगा तो ये पूरा हिस्से की बात होगी। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया है, उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन से करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ए वाले में कह रहा है 1/6 और 1/3, इनमें कौन बड़ा है? ये देख लो, उधर साइन लगा देना। तो 1/6 है क्या? तो जिसके डिनोमिनेटर में 6 है वो वाला आप फिगर देखो, जैसे ये वाली आपकी है 1/6 ये है, यानी इसका एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का है। 1/3 तो 3 वाला हमारा कहाँ है? ये वाली फिगर है 3 वाली, तो 1/3 कहाँ से कहाँ तक आएगा? 1/3 ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यानी 0 वाले से स्टार्ट करेंगे, 0/3, 0/4 या 0/5, ये सब की वैल्यू 0 ही होती है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक लिखा हुआ है, जो फ्रैक्शन दिया है वहाँ तक का हिस्सा हम शेड कर देंगे, और फिर किसका बड़ा किसका छोटा देखने से पता चल जाएगा। 1/6 में हमने 1/6 तक शेड कर दिया, 0/6 से लेके। 1/3 हमको पता करना था, तो 0/3 से लेके 1/3 तक हमने शेड कर दिया। अब किसका एरिया ज़्यादा है? देख सकते हो ये वाला एरिया ज़्यादा है, ये वाला आपका छोटा है, यानी 1/3 बड़ा है, तो ये वाला साइन लग जाएगा। बी में बात कर लें 3/4 और 2/6। 3/4 कहाँ है? ये है आपका 3/4, यानी 0/4 से लेके 3/4 तक, यहाँ तक का हिस्सा पूरा शेड कर देंगे। भाई 3/4 का फ्रैक्शन ऐसे ही तो बनता है कि हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, उसके 4 हिस्से कर देंगे, 3 शेड कर देना है, तो ये 3 हमने शेड कर दिया। ऐसे ही तो फिगर बनी है। यहाँ ऑलरेडी बॉक्स बना के पार्टीशन करके दिया हुआ है, बस आपको जो नंबर दिया है उतना शेड कर देना है, और उसके नीचे लिखा भी हुआ है जैसे 3/4, तो वहाँ तक आपको शेड करना है। अब 2/6 की बात कर लें, 2/6 ये है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन बड़ा है? आप देख ही सकते हो, ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो 3/4 इसकी तरफ ऐसे ही ओपन हो जाएगा। सी वाला देख लो 2/3 और 2/4। 2/3 ये रहा, यानी ये पूरा हिस्सा, और 2/4 ये है, यानी ये वाला हिस्सा। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है 2/3, तो ये ऐसे साइन लग जाएगा। अब डी में देखो 6/6 और 3/3। 3/3 ये रहा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और 6/6 ये रहा, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों देखने में बराबर है, तो ये इक्वल का साइन लगेगा। वैसे भी समझ सकते हो 6/6 का मतलब क्या है? 6 को 6 से डिवाइड करो 1 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 आपस में बराबर है। ई वाला देखो 5/6। 5/6 ये रहा, यानी ये हिस्सा। 5/5, 5/5 ये रहा, यानी ये हिस्सा शेडेड। तो कौन बड़ा है? ये वाला हिस्सा बड़ा है, यानी 5/5 वाला, तो 5/5 की तरफ ये माउथ ओपन हो जाएगा। मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम एंड सॉल्व विद योर फ्रेंड। तो ऐसी 5 प्रॉब्लम अपने से खुद बनानी है और उसको अपने दोस्तों के साथ सॉल्व करना है। तो इसको भी चलिए मैं आपको करा देता हूँ। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं। 1/1 आपका ये है, 1/2 ये है, यानी 1/1 बड़ा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखोगे 1/2, यानी ये हिस्सा, और 2/3, यानी ये वाला हिस्सा। 2/3 बड़ा है, तो इधर माउथ ओपन कर दो। थर्ड वाला पार्ट देखो 1/3, ये रहा 1/3, यानी 1/3 तक शेड करेंगे, और 2/4, 2/4 ये रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक शेड करेंगे। 2/4 बड़ा है, तो ये हमने ऐसे कर दिया। फोर्थ वाले देखो 2/3, 2/3 ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, और 2/5, 2/5 ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। तो 2/3 वाला बड़ा है, देख ही सकते हो, तो इधर ऐसे माउथ ओपन हो जाएगा। फिफ्थ वाला 4/4, 4/4 ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, और 3/3, 3/3 ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। तो दोनों हिस्सा बराबर है, इसलिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस? कितनी जल्दी आप इसे कर सकते हो? फिल अप्रोप्रिएट साइन, जो सही साइन इसमें लगना है वो आपको लगाना है। ए वाले की बात कर लें, यहाँ देखो न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 1/2 की तरफ ये माउथ ओपन हो जाएगा, यानी 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। बी वाले की बात कर लें, तो यहाँ ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखते हैं उसको। जब कभी ऐसा हो कि ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, उस केस में आप डिनोमिनेटर सेम बनाओगे। उसके लिए आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 6 का आप एलसीएम ले लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, ये आ जाएगा। आप लिखोगे एलसीएम इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि होता है 12। एलसीएम आपका 12 आ गया। अब इस 12 का मतलब क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बना लो। कैसे बनाओगे आप, यानी हमारा 2/4 है, डिनोमिनेटर को 4 से 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप इसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 3। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी वो दोनों में होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तभी उसकी वैल्यू सेम होगी। तो 2 3 ज़ा 6 आ गया, अपॉन 4 3 ज़ा 12 आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 3/6 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, इसको भी 12 बनाएंगे,
तो इसके लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। अब देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं, और डिनोमिनेटर तो छोड़ो, अब तो इसका न्यूमरेटर भी सेम आ गया, यानी 6/12 और 6/12 दोनों ही आ गया। इसका मतलब दोनों ही फ्रैक्शन इक्वल हैं। तो अब लिखोगे देयरफॉर 2/4 इक्वल है 3/6 के। इस तरह आप लिख के दिखा सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? अगर आप यहाँ देखोगे 2/4 है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं है ना, तो लोएस्ट फॉर्म में ले आओ। कैसे होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या हो गया 1/2 हो गया। 3/6 क्या ये लोएस्ट फॉर्म में? ये भी नहीं है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी क्या आ गया 1/2, यानी दोनों ही की वैल्यू 1/2 है। तो सीधे आप इक्वल का साइन लगा दोगे, क्योंकि आपसे यहाँ पर क्या कहा है, सॉल्व करने को नहीं कहा है, कह रहा है कितना जल्दी आप कर सकते हो। तो जल्दी में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें कि जल्दी हो जाए। ना समझ में आए तो ये लंबा वाला मेथड मैंने बता दिया, किस तरह से एलसीएम वगैरह निकाल के कर सकते हो। अब क्योंकि आपको जल्दी करना है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही ऐसे कर सकते हो, कह रहे 2/4 है, इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 हो जाएगा। 3/6 ये भी 1/2 है, तो इक्वल है। डायरेक्ट आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब सी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3/5 और 2/3 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये बी वाले की तरह सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए आपको जैसे मैंने आपको करके दिखाया है बी वाला, उसी तरह से आपको करना होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम आप निकाल लोगे तो एलसीएम आएगा 3 × 5 जो कि होता है 15, यानी 3/5 को ऐसा बनाना है कि डिनोमिनेटर में 15 आ जाए। तो 3 में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 15 आएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 5 3 जा 15, तो आ गया डिनोमिनेटर 15। यही काम 2/3 के साथ हम करेंगे। 3 को हमको 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10/15 आ गया। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम निकाल रहे हैं इस तरह से कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, ताकि हम सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करके आंसर बता सकें। तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/15 आ रहा है और 2/3 का 10/15, तो 10 बड़ा है यानी 10/15 बड़ा होगा। तो 10/15 किसका है? 2/3 का, यानी 3/5 इज लेस देन 2/3। यहाँ ऐसे साइन लगा सकते हो। सारा खेल इसमें यहाँ पर यही है कि आप कितना जल्दी सोच सकते हो कि हाँ क्या करें कि जल्दी हो जाए। डी वाला देखो, अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता तो काम बन जाता, तो सेम कर लो ना। अगर 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें इस तरह से कि डिनोमिनेटर में 8 आ जाए, तो क्या नहीं हो सकता, यानी 3/4 है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 6/8 हो जाएगा। और यहाँ 2/8 है, तो 2 और 6 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ही लगा सकते हो कि ये बड़ा होगा 3/4। ये जो एलसीएम निकालने वाला मैंने आपको बताया वो उसी केस में है जब आप वैसे ना कर पाओ, यानी डायरेक्ट आपसे ना हो रहा हो, तब इस तरह से आप कर सकते हो। वैसे बेस्ट यही है कि आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि सबसे क्विक मेथड वही होगा जहां आपको लिखना ही ना पड़े। सी वाला भी आप बगैर लिखे कर सकते हो। कैसे? तो चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। डिनोमिनेटर में 5 और 3 है, तो 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 15, यानी दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बना लो। तो कैसे बनेगा 5 15 कैसे बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो वही चीज़ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से और 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 9 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। ये ऐसे रफ में आपने कर लिया। अब 2/3 में 3 को 15 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया और 3 5 से 15 हो गया। तो 9/15 10/15 कौन बड़ा है? 10/15। तो इस तरह से बगैर लिखे आप कर सकते हो। ई वाले की बात करें, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो नंबर बड़ा। 6 बड़ा है तो 6/5 ये नंबर पूरा बड़ा होगा। एफ वाले की बात करें, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, यानी 7/9 बड़ा होगा। जी वाला देख लो, इसको भी आप देखोगे तो डिनोमिनेटर देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। इस 4 को अगर 8 बना ले तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका 2/8 हो जाएगा। तो 2/8 तो इधर भी है, ये इक्वल हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ध्यान से देखोगे तो 1/4 ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2/8 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 2 और 8 दोनों इवन है, यानी 2 से ही डिवाइड होगा, तो सिंपलेस्ट बना लो, यानी 2 को भी 2 से डिवाइड कर लो और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 1। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, 1/4 बराबर 1/4। तो ये डायरेक्ट आप यहीं देख के कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर दो, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखने वाला जो मेथड है वो लंबा हो जाएगा और आपको क्विक बिल्कुल करना है। एच वाले की बात कर लें, यहाँ भी आप देखोगे 6/10 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब 3/5 और 4/5 इसको कंपेयर करना है। डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है 5 और 5, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा होगा, तो 4 और 3 में 4 बड़ा है ना, तो ये नंबर बड़ा होगा। बस आपने ऐसे ही कर दिया। आई वाले की बात कर लें,
यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर में 4 और यहाँ पर 8, इस 4 को 8 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे ताकि वैल्यू ना बदले। 3 2 6 हो गया, 4 2 8 हो गया, तो 6/8 और 7/8। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, यानी ये 7/8 बड़ा हो गया। जे वाले की बात कर लें, 6/10, ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको छोटा कर लो, 2 से डिवाइड कर लोगे तो 3/5 आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, 5 यहाँ 5 यहाँ, 3 और 4 में कौन बड़ा, 4 बड़ा, तो 4/5 ये फ्रैक्शन पूरा बड़ा होगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी देखो कैसे कर रहे हैं। दूसरा तरीका वही है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 8 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, यानी यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया। न्यूमरेटर कंपेयर कर लो, ये 6 है और ये 8 है, तो 8 बड़ा है, तो ये बड़े वाले की तरफ ही तो हमने साइन इस तरह लगाया है। तो कैसे भी आप कर सकते हो। के वाले की बात कर लें, डिनोमिनेटर देखो सारा फोकस हमारा डिनोमिनेटर पे रहेगा कि डिनोमिनेटर सेम कर ले। अगर न्यूमरेटर सेम है पहले से दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको मैंने सिखाया ही कि कैसे करना है। अगर नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम बना लो। ये 7 है, ये 21 है, देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि 21 7 के टेबल में आता है, 7 3 21। यानी अगर हम इस 5/7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। 5 3 15/7 3 21, 15/21 इसका आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये भी तो 15/21 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमने तुरंत इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बगैर लिखे कर लेना है, तभी वो फास्ट मेथड कहलाएगा, क्विक मेथड कहलाएगा। ये जो बी और सी मैंने बताया है लिख के, वो इसीलिए बताया कि अगर कोई बिल्कुल ही ना समझ पाए तो फिर भैया आप लिख लेना, और क्या करोगे। तो लिख के दिखाने में आपका गलत नहीं होगा, लेकिन ये सही नहीं है। कोशिश करो कि आपको इस तरह लिख के दिखाने की जरूरत ना पड़े, थोड़ा बहुत कुछ जो करना पड़े वो रफ में हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। तो नीचे आपको जो ढेर सारे फ्रैक्शंस दिख रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ 3 अलग अलग नंबर्स को। यानी इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे टोटल आपको 3 ही अलग अलग नंबर दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको सेपरेट करना है इनको 3 ग्रुप में ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हर एक फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, तो ले आओगे तो देखोगे 3 ही अलग अलग फ्रैक्शंस दिखेंगे। तो फिर जो अलग अलग फ्रैक्शंस का एक ग्रुप बनेगा वो आपको दिखाना है। चलिए इसको हम करते हैं। ए वाला है 2/12, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या ऐसे सिंपल कट कर सकते हो, 2 1 2, 2 6 12, तो आ जाएगा आपका 1/6। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसी तरह बी का देखो, 3 1 3, 3 5 15, तो ये आ जाएगा 1/5। सी वाला है 8/50, 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 4/25। डी वाला है 16/100, इसको अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 4 से ये डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लो, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। 16 और 100 दोनों इवन है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा ही। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 8 16, और 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप इसका आधा हो जाएगा 50। अब 8/50 है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 8 और 2 25, यानी 4/25 आ गया डी। ई वाला है 10/60, 10 1 10, 10 6 60, 1/6 आ गया। एफ वाला है 15/75, 15 1 15, 15 5 75, 1/5 आ गया। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर लो। 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15, और फिर 3 2 6, 3 5 15, तो 5/25 आ जाएगा। फिर 5 1 5, 5 5 25, इस तरह 2 स्टेप में कर सकते हो। वैसे आपको 20 तक टेबल याद होना चाहिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जी वाला है 12/60, तो 12 1 12, 12 5 60 होता है, तो 1/5 आ गया। एच वाला है 16/96, फिर से देखो 96 16 के टेबल में आता है, 16 1 16, 16 6 96, तो 1/6 आ गया। नहीं याद है तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, 8/48 आ जाएगा। फिर 8 1 8, 8 6 48, ठीक है, जैसे आपको आसान हो। आई वाला है 12/75, ये किससे डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 12 3 से डिवाइड होगा, 7 और 5 को ऐड करो तो आपका 12 आएगा, यानी ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, तो ये 4/25 आ गया। जे वाला है 12/72, 12 1 12, 12 6 72, के है 3/18, 3 1 3, 3 6 18, यानी 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लो। एल वाला है 4/25, जो कि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और फर्दर ये सिंपल नहीं हो पाएगा तो बस इतना ही लिख देंगे। तो ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया। अब यहाँ देखोगे जो भी फ्रैक्शंस थे वो 3 अलग अलग फ्रैक्शंस में आपको दिखेंगे, या तो आपको यहाँ पर 1/6 दिखेगा, या 1/5 दिखेगा,
या फिर आपको 4/25 दिखेगा। इसके अलावा और कोई नहीं दिखेगा। तो यही वो 3 अलग अलग नंबर्स हैं जिनका हमको ग्रुप बनाना है कि कौन कौन से 1/6 हैं, कौन कौन से 1/5 हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। पहले 1/6 का देख लेते हैं। 1/6 यहाँ है, यानी ए वाले में है, और कहाँ पर है, ये ई वाले में है, और ये एच वाले में है, जे वाले में है, और के वाले में है। ठीक है, तो आप लिखोगे नीचे ए कॉमा ई कॉमा एच कॉमा जे एंड के रिप्रेजेंट 1/6, यानी ये सब 1/6 ही हैं, बस उसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे हैं, इसलिए अलग अलग दिख रहा है। अब 1/5 देख लेते हैं। तो बी में आपको 1/5 मिल जाएगा, एफ में मिल जाएगा, जी में मिल जाएगा, और बस इतने में ही। तो आप लिखोगे बी कॉमा एफ एंड जी रिप्रेजेंट 1/5। अब बाकी जो बचे वो 4/25 रिप्रेजेंट करेंगे। सी डी आई एंड एल रिप्रेजेंट 4/25। तो 6 वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। तो यहाँ पर आपको एक तो आंसर लिखना है, दूसरी बात आपने कैसे सॉल्व किया इसको भी दिखाना है, यानी सॉल्व करके आपको दिखाना है कि क्या कर रहे हो, कैसे आपने आंसर निकाला। ए वाले की बात कर ले, इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 बराबर है 4/5 के, इसका आंसर देना है। कैसे आपने आंसर दिया पूरा लिख के दिखाना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं, उससे बदल जाता है कौन बड़ा कौन छोटा कि बराबर। तो यही काम हम यहाँ पर ही करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है 9 और 5 इसको इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने का क्या तरीका है, वही एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ राइट साइड आप एलसीएम निकाल लेना। 5,9 ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा पहले, 5 तो जाएगा नहीं, 3 3 ज़ा 9, फिर से ये 3 से जाएगा 5 और 3 1 ज़ा 3, फिर 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5 और ये 1, यानी एलसीएम आपका आ गया 3 × 3 × 5, तो ये 45 आ गया। अब ये एलसीएम 45 आ गया। एलसीएम का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर को हमको 45 बनाना है। तो 5/9, 9 को 45 कैसे बनेंगे, 9 5 ज़ा 45, यानी 5 न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25/9 5 ज़ा 45 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम 4/5 के साथ भी कर लेंगे कि 5 को 45 बनाना है, 5 9 ज़ा 45, यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 5 और 9, 4 9 ज़ा 36 होता है, 5 9 ज़ा 45 होता है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा क्या आया, 25/45, और 4/5 का 36/45। तो देख सकते हो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, 25 और 36 अलग अलग है। इक्वल के बारे में बात करना, कौन ग्रेटर कौन लेस नहीं बात करना, इक्वल है कि नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे नॉट इक्वल टू, ये सिंबल लगाओगे। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं, हमसे क्या पूछा था, इज 5/9 इक्वल टू 4/5। तो आप लिखोगे नो, 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। ये आप सिंपल सिंबल लगा सकते हो कि नॉट इक्वल टू वाला, ठीक है, ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि यहाँ कहा है कि आपको पूरा लिख के दिखाना कैसे आपने निकाला। बी वाले में भी उसी तरह से कर लेंगे। देख सकते हो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर को सेम बना लो। एलसीएम निकालो, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से, फिर से 2 से, अब ये 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1। तो एलसीएम क्या आ गया, 144 आ जाएगा। तो 16 को 144 बनाना है, तो 16 9 ज़ा 144 होता है। नहीं तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये जो 144 आया है ये कैसे आया है, 16 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे आया है, यानी इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ 1 है, यानी ये दोनों को प्राइम है। तो को प्राइम होते हैं तो उनका जो एलसीएम होता है वो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है। इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 144 आएगा। तो 16 को 144 बनाना है, यानी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 9 ज़ा 81/144 हो गया। 5/9 है, 9 को 144 बनाना है, यानी 9 16 से मल्टीप्लाई होगा तभी होगा, तो 5 भी आपका 16 से मल्टीप्लाई होगा। 16 5 ज़ा 80 और ये 144। यहाँ से देख सकते हो 81/144 नॉट इक्वल है 80/144 के। इसमें भी आप लिखोगे नो, हमसे पूछा क्या इक्वल है तो कहोगे नो। 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9। तो बी वाला भी हो गया हमारा। सी वाला देख लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, अब ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और ये 1, एलसीएम आएगा 2 × 2 × 5 जो कि होता है 20। 4/5 है, यानी डिनोमिनेटर को हमको 20 बनाना है, तो ये 5 है, 5 को 20 कैसे बनेगा, 5 4 ज़ा 20, तो इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, और ये तो हमारा 16/20 ऑलरेडी है ही,
तो आप लिखोगे 16/20 ये बराबर है 16/20 के। हमसे पूछा है क्या ये इक्वल है, तो हम लिखेंगे यस 4/5 इज इक्वल टू 16/20। तो सी वाला हो गया। डी वाला देख लो, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। 2 टाइम्स जाएगा तो 15 आ जाएगा। अब ये 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 से जाएगा 1 और 1 आ गया। एलसीएम आपका 30 आ गया। 1/15 है, 15 को 30 बनाना है, डिनोमिनेटर 30 बनेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 2/30 आ गया। दूसरा वाला ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर 30 है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो अब यहाँ से देख सकते हो, एक तो आपका 2/30 आया है, दूसरा आपका 4/30 है। ये दोनों इक्वल तो है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर को देख लो 2 और 4 है, तो ऐसे नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे और फिर लास्ट में लिख दोगे नो 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/30। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला ने 25 पेज पढ़े हैं उस बुक के जिसके अंदर 100 पेज हैं। ललिता ने रीड किए हैं 2/5 ऑफ द सेम बुक, उसी बुक का 2/5। आपको बताना है किसने कम पढ़ा। तो इसमें आप लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ बुक रेड बाई इला। इला ने कितना फ्रैक्शन पढ़ा, तो फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, टोटल हमारे डिनोमिनेटर में यानी टोटल उस बुक में 100 पेज हैं और इला ने कितना पढ़ा वो न्यूमरेटर में आएगा यानी 25। इसको सिंपल आप बना लो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 25 और 5 2 10, ये 20 आ गया। 5 1 5, 5 4 20, तो ये आपका 1/4 आ जाएगा क्योंकि 25 का 4 टाइम्स 100 होता है। तो 25 1 25, 25 4 100, ऐसे भी कर सकते हो। फ्रैक्शन ऑफ बुक रेड बाई ललिता ये हमको दिया है कि 2/5। तो अब दोनों को कंपेयर करना है। अब दोनों का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब अलग अलग है, तो पहले डिनोमिनेटर को सेम बना लो। उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वही हम कर लेंगे। यानी 4 और 5, 2 2 4 और 5, ये 2 से गया, ये 1 टाइम्स जाएगा 5 आ गया और ये 5 1, तो एलसीएम आपका आ गया 20। वैसे भी देख सकते हो 4 और 5 आपके को प्राइम है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम आ जाएगा 4 5 20। यानी दोनों के डिनोमिनेटर को हमको 20 बनाना है। तो 4 को 20 कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके। 1 5 5, 4 5 20। इसी तरह 2/5, 5 को 20 बनाना है तो 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8, 5 4 20। तो अब हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन आ गया जिसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका 20 इसका भी 20। तो यहाँ आप देख सकते हो जो 5/20 है और 8/20 है, इसमें से हमसे ये पूछा है कि किसने कम पढ़ा, तो लेस वाला हमको बताना है। तो कम कौन सा है, 5/20। 5/20 इज लेस देन 8/20। 10, ये 5/20 किसका आया था, 1/4 का, और 1/4 हमारा इला का आया था। तो अब लिखोगे 10, इला रेड लेस, इला ने कम पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 9, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो रफीक एक्सरसाइज करता है कितना, 3/6 ऑफ एन आवर यानी 1 घंटे का 3/6, और रोहित एक्सरसाइज करता है 3/4 ऑफ एन आवर यानी 1 घंटे का 3/4। तो कौन ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करता है, दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लो क्योंकि दोनों का 1 घंटे का हिसाब से फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो आप लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ एन आवर एक्सरसाइज बाय रफीक, ये कितना है 3/6। इसी तरह फ्रैक्शन ऑफ एन आवर एक्सरसाइज बाय रोहित 3/4 हो गया। तो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो ये लिखोगे एज न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस इज सेम देयरफॉर फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर। वो फ्रैक्शन इसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। दैट इज 3/6 इज स्मॉलर देन 3/4 यानी 3/4 बड़ा है और 3/4 किसका है, रोहित का है। अब लिखोगे 10, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये 9th वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास। यानी कोई क्लास ए है उसके अंदर टोटल 25 स्टूडेंट हैं जिसमें से 20 पास हो रहे हैं फर्स्ट क्लास में यानी 60% से ज़्यादा। दूसरी क्लास है क्लास बी, उसके अंदर टोटल आपके 30 स्टूडेंट हैं जिसमें से 24 पास हो रहे हैं फर्स्ट क्लास में यानी 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 60% से ज़्यादा आ रहा है। इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास। तो किस क्लास में फर्स्ट क्लास लाने वाले स्टूडेंट का फ्रैक्शन ज़्यादा है ये आपको निकालना है। तो दोनों क्लास का कंपेयर कर लेंगे। तो आप लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास ए। क्लास ए की हम बात कर लें तो कितना फ्रैक्शन है, देखो टोटल 25 है जिसमें से 20 पास हो रहे हैं फर्स्ट क्लास में, तो 20/25 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आओ, किसी डिवाइड होगा 5 से, 5 4 20, 5 5 25, तो ये 4/5 आ गया। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास बी। क्लास बी में टोटल 30 है, 24 पास हो रहे हैं फर्स्ट क्लास में यानी फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, 60% ज़्यादा आ रहा है तो 24/30 हो गया। 6 4 24, 6 5 30, तो ये भी आपका 4/5 आ गया, तो दोनों इक्वल आ गया। तो हमसे पूछा था किसका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, तो दोनों का बराबर आ गया, यही आप लिख दोगे। बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल
द सेम फ्रैक्शन कितना 4/5 ये फ्रैक्शन आ रहा है ऑफ स्टूडेंट गॉट फर्स्ट क्लास इन बोथ द क्लास, यानी दोनों फ्रैक्शन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्राई के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहे। प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। इसकी और वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।